तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हर का एक और नया वीडियो है टॉपिक के ऊपर। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह से हम काम करते हैं मदरबोर्ड की कंप्यूटर के साथ, और मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। ओके, तो वो वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पर इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मदरबोर्ड का रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते, मदरबोर्ड होते, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और स्पेशल उसकी एडवांस लेवल की चिपसेट, मतलब चिप होती है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनका कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से किस तरह से होता है। तो ये मदरबोर्ड की बसेस होती है यहाँ पर, जिसको बस कहा जाता है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हर एक मदरबोर्ड का कंपोनेंट पार्ट एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पीरियड टू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, the digital computer consisted of multiple printed circuit board in a card case with component connected by backplane। तो ये जो आप देख सकते हो कि पहले से ही जब इन्वेंशन हुआ था माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर के अंदर ही, तो मल्टीपल प्रिंटर सर्किट बोर्ड, जिसको मल्टीपल कहते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ भी प्रिंटिंग होती थी। यहाँ पर प्रिंटर मशीन दोनों साइड प्रिंट करती थी, और कार केस जिसको कहते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट को कनेक्ट करती है, इसको बैक प्लेन भी कहा जाता है यहाँ पर। और सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड सॉकेट, एक सेट इंटरकनेक्टेड सॉकेट को कनेक्ट करती है इन वेरी ओल्ड डिज़ाइन। वो बहुत ही पुरानी तरह की, एक ही टाइप की, एक ही साइड की, बैक पेन साइड ही इसको कनेक्शन करते थे यहाँ पर, वेरी ओल्ड डिज़ाइन। कॉपर वायर्स वेयर डिस्क्रीट कनेक्शन बिटवीन कार कनेक्टर पिन्स, बट प्रिंटर सर्किट बोर्ड सून बिकम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो जब यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रिंटर सर्किट बोर्ड हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उससे पहले क्या होता था कि कॉपर वायर का यूज़ होता था। कॉपर की इस तरह की वायर जो होती थी, और पुराने टाइम के अंदर जो सर्किट बनाई जाती थी, इस तरह से बनाई जाती थी, कॉपर वायर ओल्ड जनरेशन टाइप की सर्किट। और इसके अंदर बहुत ही इंटरकनेक्टेड सॉकेट भी कुछ होते थे यहाँ पर, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे यहाँ पर पिन के ऊपर। ओके, कि कनेक्शन है और उनकी पिन के ऊपर कनेक्ट करो वायर को, मतलब सोल्डर करो, फिर उसी जगह से दूसरी जगह पर सोल्डर किया जाता था। ऐसे में इनका प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि बहुत सारे वायर के प्रॉब्लम हो जाते थे यहाँ पर, और कभी भी इसको रिप्लेस या रिपेयर करना हो जाता था तो प्रॉब्लम ये आती थी कि कौन सा वायर कहाँ से भी टूट सकता था यहाँ पर, और बहुत ही ख़राब तरीके से यहाँ पर आपको वायर के बहुत ही अलग अलग आपको कनेक्शन मिलेंगे। मतलब साफ तो इसे क्लियर ही ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे प्रिंटर सर्किट बोर्ड सिस्टम आया तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक हुई, स्टैंडर्ड सिस्टम हुई, इस तरह की आप देख सकते हो। तो ये होती है हमारी बसेस, देख सकते हैं यहाँ पर। तो बसेस का काम क्या होता है कि हमारा एक चिप यहाँ पर है, दूसरा चिप यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है यहाँ पर। ओके, एक कनेक्शन, ये होती है वायर, छोटी छोटी वायर कहते हैं इसको। कॉपर की वायर पुराने टाइम के सिस्टम होती है, लेकिन ये भी कॉपर का ही है, लेकिन कॉपर की लाइन यहाँ पर एंटर होती है यहाँ पर। मतलब पहले से उसको प्रिंटर मशीन के अंदर इस तरह से छोटी छोटी लाइन से अंदर इसको कट किया जाता है यहाँ पर मशीन के अंदर, जैसे तो आप यहाँ पर।
तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी भी अलग अलग तरह की छोटी छोटी लाइन्स जो होती है यहाँ पर पीसीबी की, ये एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ले जाने का काम करती है, मतलब ट्रांसफर करने का काम यही करती है। इसे कहते हैं बसेस। तो एक रूट होता है, उस रूट की जगह पर पहले पॉइंट में जहाँ से हो सकता है कि डायोड हो, चिप हो, या फिर कोई ऐसा डिवाइस हो, एक जगह पर दूसरी जगह पर ये डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम यही बसेस कहते हैं यहाँ पर। अगर इनमें से कोई भी बसेस कट हो जाती है, टूट जाती है, तो वहाँ पर वो डेटा कनेक्शन मीन्स उसका कनेक्शन बंद होता है। मतलब मान लो कि ये लाइन जो है ये पावर कनेक्शन का काम करती है, मतलब पावर सबको भेजने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह से यहाँ पर ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, तो आगे पावर नहीं जाएगा। ओके, तो ये पावर लाइन भी हो सकती है, डेटा की लाइन भी हो सकती है, सिग्नल की लाइन भी हो सकती है, लेकिन जो भी होता है यहाँ पर ये सिग्नल या डेटा या पावर भेजने का काम यही करता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक पावर्स होते हैं, वो यहीं से ही गुजरते हैं और एक दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। तो the central processing unit, memory and peripherals were housed on individual printer circuit board। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसको सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, उसके अलावा और भी इंडिविजुअल प्रिंटर सर्किट बोर्ड के ऊपर क्या होता है यहाँ पर ऐड होते हैं यहाँ पर, which were plugged into the backplane। तो कौन सी जगह पर कौन सा यहाँ पर डेटा को कनेक्शन होते हैं यहाँ पर, इसको पहले से यहाँ पर डिजाइनिंग किए जाते हैं। यहाँ पर द यूनिकोड S100 bus of the 1970 is example of this type of backplane system। तो ध्यान से देखोगे समझोगे कि S100 ऑफ 1917 के अंदर बनाया गया था। बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर कि जब से पहले से बैकप्लेन सिस्टम, बैकप्लेन मतलब होता है कि ये बहुत ही क्लीन तरह के यहाँ पर कनेक्शन होते थे, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही यहाँ पर कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं था। कंफ्यूजन वाला तब होता था जब यहाँ पर हमारा कॉपर वायर इस्तेमाल होती थी। हर जगह पर कॉपर वायर की सर्किट होती है। कॉपर वायर मतलब कौन सा वायर कहाँ पर जा रहा है, कोई नया इंजीनियर तो उसको पता नहीं चलता। अगर पता भी चलता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होने के बाद ही उसको समझ में आता है। तो ऐसे में क्या होता था कि जहाँ जहाँ पर उनकी कनेक्शन की पिन्स होती है टूटने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन प्रिंटर सर्किट बोर्ड आने से क्या होता था कि जो कॉपर की वायर ज़्यादातर कम हो गई। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉपर की वायर कम हो गई, उनकी जगह बसेस ने ले ली। हालांकि ये कॉपर की ही लाइन होती है, अभी मैंने आपको वीडियो बताया था। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिस्टम है और यहीं से ही हमारा डेटा का पूरा ट्रांसफ़र होता है। सिग्नल्स हो चाहे फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक पावर हो, जो भी हो हमारे इन्हीं बसेस के सिस्टम के ऊपर से चलता है यहाँ पर।
हमारा हर मदरबोर्ड हो या फिर हमारा कंप्यूटर हो या मदरबोर्ड के बाद छोटी से छोटी सर्किट हो, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक एलईडी हो या फिर हमारा रिमोट कंट्रोल हो या फिर हमारा कोई भी ऐसी सर्किट हो, उनके ऊपर ये चीज़ें होगी ही, 100% होगी, आपको मिलेगा। जिसको उसका बेसिक जो कलर है ग्रीन कलर का ही होता है यहाँ पर, जो शुरुआत होती है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसकी एंड पर इसको क्लीन रखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो कॉपर के ऊपर कनेक्शन हो, तो वहाँ पर कलर लगाया नहीं जाता है यहाँ पर। ओके, कलर लगाने का बहुत ही अलग से उसका काम होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एटमोसफियर का कुछ वेदर का कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा कारण ये होता है कि वो कोई क्लीन दिखाई देता है, और थर्ड ये कि अगर कोई भी डैमेज भी होता है उसके ऊपर तो हम जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। तो जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं और आजकल की टाइप के अंदर ब्लैक कलर के ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के बहुत सारे आपको पार्ट्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको इस पिक्चर में तो नहीं दिखा देगी, लेकिन मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा हर एक पार्ट को समझाऊँगा। लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो बसेस जो होती है वो बहुत ही पतली पतली लाइन के अंदर होती है यहाँ पर, और हम जब कोई भी सर्किट को खोलते हैं या पीसीबी जो होती है हमारी, वो पीसीबी का मेन सिस्टम ही यही है कि पीसीबी के ऊपर कोई भी पार्ट लगने से पहले इसकी बसेस को चेक की जाती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हर कंपोनेंट कहाँ पर कौन सा लगेगा, कितने वोल्टेज का लगेगा, कितने सिस्टम का लगेगा। अगर आप अपने ध्यान से अगर आप छोटी सा भी आप कैलकुलेटर को उठा दे तो यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर भी बहुत सारी लाइंस होती हैं यहाँ पर। तो ये आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर के अलावा आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल है, या तो फिर आपने मोबाइल का देखा होगा, कोई भी छोटी सी सर्किट, उसके ऊपर बहुत सारे अलग कंपोनेंट होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आईसीस होती है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ें होती है। तो वो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, कौन सा पार्ट कौन सा इस जगह पर लगेगा या फिर इस जगह पर लगेगा, तो ये इंजीनियर तय करते हैं। और इंजीनियर को पता ही होता है कि कितना वोल्टेज में ये पार्ट यहाँ पर लगेगा। 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट में कौन कौन सा यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा, कौन सा यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगेगा, कौन सा यहाँ पर मॉसफेट वगैरह बहुत सारे अलग होता है यहाँ पर। तो फिर 220 में कौन सी यहाँ पर इसको पावर को डाउन करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, ये बहुत कुछ यहाँ पर एंटर होते हैं यहाँ पर। फिर 5 वोल्ट के अंदर कितने सिग्नल के थ्रू यहाँ पर लाइन जानी चाहिए, ये बहुत कुछ यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरनल सिस्टम होती है यहाँ पर की। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। अब इसको देखने का तरीका कौन सा होता है, उसकी बनाने के तरीके में बता दिया। उनको आज के टाइम के अंदर डिजिटल स्कोप होते हैं, डिजिटल चेक करने वाले मशीन होते हैं कि हर लाइन एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, और हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और जहाँ से ये लाइन चल रही है जब तक कि पूरी लाइन खत्म होती है, इसमें बीच में कोई कट ना हो, खराबी ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, दूसरा यहाँ पर जैसे कि आपके सामने एक छोटी सी सर्किट है, ये डुअल साइड है, मतलब आगे भी और पीछे भी प्रिंटिंग की गई हुई है। पहले के पुराने टाइम के अंदर 1917 के बाद 1975 में एक ही तरफ होती थी, लेकिन अब आगे भी आपको प्रिंटर अब यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी, वो पीछे भी मिलेगी, मतलब दोनों साइड क्या होता है यहाँ पर प्रिंटिंग करने का और टेक्नोलॉजी एंटर करने का एक टाइम सिस्टम मिल गया। तो इससे क्या होता है कि जो साइज थी पीसीबी की वो भी और कम हो गई, छोटी हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, आपको समझने का। तो प्रिंटर सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी बोलते हैं, आर द बोर्ड्स दैट आर यूज्ड एज द बेस इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। वो हर ज़्यादा बड़े से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक को 95% इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये होता ही है प्रिंटर सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटर सर्किट बोर्ड दो तरह के आते हैं, एक सिंगल प्रिंटिंग मशीन बोर्ड होती है, मतलब सिंगल पीसीबी कहते हैं इसको, और दूसरा होता है मल्टीपल पीसीबी कहते हैं। पीसीबी बहुत सारे और भी कई तरह के आते हैं, लेकिन मैं आपको यही मेन समझ देता हूँ। अगर आप देखोगे ये सिंगल पीसी क्या होता है, सिंगल क्या होता है कि इसके आगे ही होगा इस तरह का। ओके, इस तरह की बसेस आगे ही होगी, पीछे नहीं होगी, पीछे सिर्फ कंपोनेंट हो गया।
लेकिन आज के टाइम के अंदर दो की तरफ होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पीसीबी होती है, प्रिंटर सर्किट बोर्ड आर बोर्ड दैट यूज द बेस इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स both a physical support place as the wiring area for the surface mount and सॉकेट कंपोनेंट। तो जो भी हमारी कंपोनेंट होती है, जो भी हमारे आईसीस होती है, यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे आपको लग रहा है आईसीस मिलेगी। तो इनको कनेक्शन करने के लिए भी यहाँ पर बसेस होती है। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो 2007 के बाद ड्यूल साइड यहाँ पर प्रिंटिंग एंटर की गई यहाँ पर बसेस को, जो कम्युनिकेशन जो करने वाली हमारी जो सिस्टम जो होती है वो। तो जो भी हमारे प्रिंटर्स होते हैं यहाँ पर जैसे कि पीसीबीज आर मोस्ट कॉमनली मेड आउट ऑफ फाइबर ग्लास और कंपोजिट ईपॉक्सी और अनदर कंपोनेंट मटेरियल। तो पीसीबी जो कॉमनली जो बनते हैं वो फाइबर ग्लास, ईपॉक्सी और अदर कॉमर्शियल मटेरियल मीन्स कॉमन मटेरियल, मतलब कि ऊपर लेयर होती है ओके कॉपर की। तो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि मदरबोर्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड, मतलब मदरबोर्ड के आगे और पीछे दोनों साइड यहाँ पर उसको डिज़ाइनिंग किया जाता है। और बसेस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी ये एंटर होते हैं यहाँ पर ओके। तो कोई भी हमारा मदरबोर्ड हो जिसके ऊपर हमारा जो एक सिस्टम जो होता है, दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन हो, दोनों की तरफ से यहाँ पर कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पर उनका काम भी अच्छी तरह से हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोई भी हमारा कंपोनेंट छोटे छोटे देख सकते हो यहाँ पर, ये इतने भी जितने यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा बसेस का ही काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। लेकिन आप देख सकते हो कि पुराने टाइम के अंदर पीछे की तरफ ही ये बसेस होती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर आपको 2007 के बाद दोनों तरफ प्रिंटिंग मिलेगी, आपको दोनों तरफ बसेस मिलेगी। तो जितने भी हमारी सर्किट होती है उनके ऊपर ये बसेस तो होती ही है, 100% आपको देखने को मिलेगी। इसका काम ही यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर उनका पावर का हो या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम हो, जो भी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भेजने का काम यही यहाँ से ही होता है यहाँ पर ओके। तो इसका मेन कारण क्या होता है यहाँ पर, ये देख सकते हो कि छोटे छोटे ये ब्लैक डॉट ये पैच होते हैं यहाँ पर। पैच का मतलब होता है कि एक जगह से फ्रंट साइड, मतलब बैक से फ्रंट साइड, नीचे की तरफ से आगे की ऊपर की तरफ जो बसेस होती है उसको कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी आपको इस तरह से पॉइंट मिलेंगे। तो ये जो क्रिएट होते हैं, ये जो क्रिएट करने वाले होते हैं इंजीनियर्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर से ही इसी के ऊपर से ही हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। हमारे जो छोटी छोटी चिप से लेकर बड़ी बड़ी चिप जो होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे छोटी से छोटी सर्किट हो, इन्हीं बसेस के थ्रू हमारे सिग्नल्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पावर्स सप्लाई होते हैं यहाँ पर। अगर इनमें से छोटा सा भी आप इनसे बीच में से काट दोगे तो वो वहाँ से सिग्नल रुक जाएगा। तो ये कॉपर की ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर सर्किट ओके। आजकल की बहुत सारी आपको पीसीबी, जिसको जैसे प्रिंटर सर्किट बोर्ड हम बोलते हैं, तो जो सर्किट होती है वो आपको बहुत सारी अलग अलग सर्किट भी मिल जाएगी। प्लास्टिक की भी सर्किट आती है जो कार्बन की होती है यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ मेरे ये जो पीसीबी है जो फाइबर ग्लास के बनी हुई होती है, इसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन होते हैं यहाँ पर। एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन होने के साथ साथ यहाँ पर सिग्नल्स, पावर्स वगैरह जो होती है, ये जो ऐसे कम्युनिकेट होती है। तो यहाँ पर हमारा काम ये होता है कि जो मोस्ट कॉमनली मेड आउट होता है फाइबर ग्लास, कंपोजिट ईपॉक्सी होती है, कुछ दूसरे कंपोनेंट होते हैं, मतलब दूसरे कोई पावर आईसी हो गई यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक पावर कैपेसिटर्स हो गई यहाँ पर, बहुत सारे आपको कंपोनेंट मिलेगा। ट्रांसफर होता है, मॉसफेट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, आईसीस होती है और चिप्स वगैरह होती है। तो ये जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं यहाँ पर हमारी बसेस के थ्रू ही होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर आज के टाइम के अंदर आप देख सकते हो 2007 के बाद सर्किट इस तरह से क्रिएट की गई, आगे और पीछे दोनों की तरफ एंटर की गई। द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ द 1919 such as the Apple II and IBM PC had published schematic this is the diagram on other document which permitted rapid reverse engineering and third party replacement motherboard। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर हुए 1918 के बाद जो एप्पल और IBM PC ने पब्लिश किए गए थे। पहले तो IBM कंपनी ने पहला अपना खुद का एक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड की जो वीडियो थी 3rd नंबर की,
उसके अंदर आपको बताया था कि कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड की हिस्ट्री के अंदर पहला जो क्रिएट किया गया था सर्किट बोर्ड, वो IBM PC थी था। उसके बाद एप्पल कंपनी ने पब्लिश किया था। तो जो डायग्राम होता है, मतलब जो डिज़ाइन होती है, वो पब्लिश करने के बाद दूसरे डॉक्यूमेंटेशन की उसको यहाँ पर परमिशन दी गई, जो रैपिड रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे काम के रिसर्च हुई, यहाँ पर उनको अलग अलग और चीज़ें बनाई गई। और थर्ड पार्टी रिप्लेसमेंट मदरबोर्ड, मतलब थर्ड पार्टी को भी दिया गया यहाँ पर सिस्टम को। तो कोई भी कंपनी जो अगर सिस्टम बनाती है, क्रिएट करती है, तो वो क्या वो यहाँ पर डायग्राम को किसी के सामने शेयर करती है या नहीं करती, ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पॉपुलर कंप्यूटर 1980 के बाद ही यहाँ पर सेटअप हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको कंपोनेंट मिलेंगे, आपको कैपेसिटर्स मिलेंगे बहुत सारे, और यूजुअली इंटरनेट फॉर बिल्डिंग न्यू कंपोनेंट कंपेटेबल विद द exemplars. Many models offer additional performance or other feature and were used to upgrade the manufacturer original component equipment. तो यहाँ पर जो पहले जो न्यू कंप्यूटर क्रिएट किए गए, उसको कैपेबल होने के बाद उसके अंदर बहुत सारे अलग मिनी मदरबोर्ड आए, मतलब बहुत सारे अलग मदरबोर्ड एडिशनल इंटर किए गए। मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर उनके IC को भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया। और बसेस को देख सकते हो कि यहाँ पर आगे भी है, ओके, और नीचे भी है, ऊपर भी है। मतलब मैंने कहा था कि नीचे हमारे साइड भी मदरबोर्ड होता है, बसेस भी होती है, ऊपर भी होगी, 100% होगी। ये आप जैसे कैपेसिटर है, ये ICs है, कुछ आपको और छोटी छोटी ICs मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर, कुछ हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यही इम्पोर्टेंट होते हैं बसेस को। तो ये बसेस की आज की सर्किट आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये ड्यूल साइड है, मतलब दोनों की तरफ आपको खुद बसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन पुराने टाइप का क्या होता था कि उसकी पिन जो होती थी, वो पिन नीचे की तरफ रखी जाती थी, वो कंपोनेंट ऊपर की तरफ रखा जाता था और नीचे की तरफ उसको सोल्डर किया जाता था। लेकिन आज के टाइम के अंदर दोनों तरफ सोल्डर होते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ आप इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा सकते। 2007 के बाद ये अपग्रेड किया गया उनको सिस्टम को, तो परफॉर्मेंस और अदर फीचर और अपग्रेड किया गया मैन्युफैक्चर के सिस्टम के इक्विपमेंट, जिसके आप जैसे CNC मशीन जो होती है, वो बहुत बारीकी से इनको कट करती है, उनकी लाइन को क्रिएट करती है, बनाती है यहाँ पर। तो एडिशनल CNC मशीन ऐसी होती है जो डिजिटलाइज सिस्टम को क्रिएट करती है। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी ICs होती है उनको और बेहतर बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि पुराने टाइप की IC जो होती है वो बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर भी बहुत छोटी छोटी IC क्रिएट हो चुकी हैं यहाँ पर, ओके। तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपना इक्विपमेंट बना यहाँ पर और अच्छी तरह से बिल्ड किया गया, यहाँ पर उनके सिस्टम को और अच्छी तरह से सेटअप किया गया। पुराने टाइप की जो अगर सर्किटें होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरह की आपको बहुत सारी गलतियाँ भी और न्यू टेक्नोलॉजी से बनने मिलेगा। तो ड्यूरिंग द लेट 1980s अर्ली 1990, तो लेट में जो 1918 के अंदर और जो जल्द से जल्द 1919, मतलब 10 सालों के अंदर बहुत कुछ है यहाँ पर। बिकम इकोनॉमिकल टू मूव एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरिफेरल फंक्शन ऑन टू द मदरबोर्ड। तो यहाँ पर मूव और इंक्रीज ज़्यादा नंबर हो और अच्छी तरह से ज़्यादा फंक्शन हो, इसके लिए मदरबोर्ड क्रिएट किए गए अच्छी तरह से। और 1918 का जो पर्सनल कंप्यूटर था उसको और अच्छी तरह से इंक्लूड सिंगल IC, उसको सिंगल IC के अंदर क्रिएट किया जाता है। सिंगल IC मतलब एक तरफ IC लगेगी और नीचे की तरफ वो क्या सोल्डर, वो IC सोल्डर हो जाएगी। मतलब वो सिंगल इनपुट आउटपुट देती थी, दोनों तरफ काम नहीं करती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ सेट लो स्पीड पेरिफेरल्स, उसकी स्पीड बहुत ही लो होती थी, उसकी स्पीड पावरफुल नहीं होती थी। जैसे कि पुराने टाइप का कीबोर्ड होगा, माउस हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, सीरियल पोर्ट हो गए, पेरिफेरल पोर्ट्स हो गए, बहुत सारे पुराने टाइप के मदरबोर्ड के अंदर आपको स्पीड कम मिलेगी। तो यहाँ पर बाय द लेट 1990 के बाद जो बहुत सारे मैंने कंप्यूटर को, मदरबोर्ड को यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। इसके अंदर था कंप्यूटर मदरबोर्ड इंक्लूड कंज्यूमर ग्रेड एम्बेडेड ऑडियो वीडियो, आपको जो भी जो स्टोरेज चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, उन फंक्शन को और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है।
RNA system for 3D gaming and computer graphics is typically written only in the graphics card as a separate component। तो आज के टाइम के अंदर इन 5 चीज़ों को बहुत ही पावरफुल एंटर किया गया, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, स्टोरेज और नेटवर्किंग फंक्शन को और पावरफुल क्रिएट किया गया। तो अगर और आपको 3D गेमिंग सीखना है तो 3D गेमिंग आपको मतलब 3D गेम खेल रहे हो यहाँ पर, तो इसको एडिशनल आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है बस यहाँ पर ही। लेकिन पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि पुराने टाइम के अंदर अगर आपको ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो उनके लिए आपको स्लॉट लगाने पड़ते, आपको बार बार आपको कार्ड लगाने पड़ते थे इस तरह के। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि फ्लॉपी डायस आपको चलाने तो कार्ड लगाना पड़ेगा, सीरियल पोर्ट चाहिए तो आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, पेरिफेरल पोर्ट लगाना चाहिए तो आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, माउस या फिर कोई भी ऐसा। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर। ओके, और आज के टाइम के अंदर आपको फिक्स पोर्ट मिलते हैं इस तरह की, यहाँ पर देख सकते हो। ये फिक्स पोर्ट मिलने के कारण ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा अपग्रेड हुआ हमारा मदरबोर्ड। तो अगर आप देखोगे 3D गेमिंग खेल रहे हो आप, 3D गेमिंग के लिए आपको कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होती है उसके पास तो कुछ अपने खुद नहीं वीडियो मेमोरी होती है यहाँ पर, वीडियो ग्राफिक्स सपोर्टिंग सिस्टम होती है यहाँ पर। लेकिन 3D में और आपको अच्छी तरह से आपको खेलने तो आपको एडिशनल ग्राफिक्स चाहिए हो, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, बस इतना ही होता है यहाँ पर। मदरबोर्ड के आज की इस टाइम के अंदर बहुत सारे आपको पावरफुल आपको मदरबोर्ड मिलेंगे, पुराने से मदरबोर्ड से लेकर आज के टाइम के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी कंपोनेंट जो बहुत ही लो स्पीड में होता था उसका डिज़ाइनिंग चेंज किया गया, उसको परफेक्ट पावरफुल और बनाने के लिए उनको और अच्छी तरह से उनके ऊपर रिसर्च की गई और छोटे से छोटे सिस्टम को और पावरफुल बनाया गया। आप देख सकते हो कि सामने पीसी से यहाँ पर फुल टावर, मिड टावर, मिनी टावर है और आपको और भी बहुत अलग अलग तरह के आपको ये चीज़ देख सकते हो। छोटा स्पेस है ये जो है आपको बहुत ही स्मॉल फॉर्म फैक्टर होता है, उसको स्मॉल फॉर्म फैक्टर कहते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल फॉर्म फैक्टर के बाद मिनी टावर, उसके बाद मिड टावर, फुल टावर। तो स्मॉल फैक्टर फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं तो ये पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि बिजनेस पीसी होती है यहाँ पर। और बिजनेस पीसी क्या होता है कि अगर अपने कोई रिकॉर्ड रखने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आता था। वर्क स्टेशन की बात की है तो वर्क स्टेशन अगर अपने कंपनी के साथ काम करते हैं, अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, तो उनको भी कंप्यूटर चाहिए होता है, तो ये भी स्मॉल फॉर्म फैक्टर यूज़ होता है। अब बात करते हैं सर्वर की, तो जो सर्वर होते थे वो आप देख सकते हो कि सामने मिनी टावर है, मिड टावर है, फुल टावर, इस तरह के सर्वर होते थे यहाँ पर। लगे टू नीड एक्सटेंशन कार्ड, उनके लिए अगर कोई एडिशनल पुराने टाइम के लिए ऐसा होता था कि 2000 के बाद जो भी 2000 बाद के जो 2007 आते अगर कोई एडिशनल कोई सर्विस चाहिए तो कार्ड लगाने पड़ते थे यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था कि प्रॉब्लम और आती थी यहाँ पर। तो मोर रोबोट्स फंक्शन और हायर स्पीड तो सिस्टम ऑफ्टन हैड फेवर मेड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को क्रिएट अच्छी तरह से हुआ यहाँ पर और सिस्टम अपडेट की गई, पावरफुल की गई। और हमारी जो बसेस थी जो हमारी जो कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो डेटा ट्रैवलिंग होने वाली जो बसेस थी उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड आउट हो, यहाँ पर ऐसी पावरफुल तरीके से काम करे। तो उनके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कंपोनेंट को छोटा कर दिया गया यहाँ पर उसको। तो आप इसलिए कि यहाँ पर सिस्टम ऑफन हैड फीवर एम्बेडेड कंपोनेंट, 5 तरह के ऐसा कंपोनेंट को पावरफुल बनाया गया। देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो भी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सिस्टम्स हो, तो यहाँ पर लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर, आज के टाइम के अंदर लैपटॉप और नोटबुक दिख रहे हो आप लोग। तो बात करते हैं लैपटॉप पे, वो पता होगा नोटबुक भी आज के टाइम के अंदर आपको देखने मिलेगा, एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। आप अमेजोन के ऊपर नोटबुक कंप्यूटर लिखोगे तो आपको मिलेगा। दैट वर डेवलप्ड इन 1990s के अंदर, 1990 के अंदर जो बनी हुई जो मोस्ट कॉमन पेरिफेरल सिस्टम जो थी उनको अपग्रेड किया गया। दिस इवन इंक्लूड मदरबोर्ड विथ नो अपग्रेड कंपोनेंट ट्राइड दैट विल कंटिन्यू ए स्मॉलर सिस्टम। तो जो पुराना 1997 के बाद जो जितने भी कंपोनेंट होती IC थी, सिस्टम थी, उनको अपग्रेड किया गया, कंपोनेंट को उसके पार्ट को अपग्रेड किया गया, छोटे से छोटा कर दिया गया। यहाँ पर सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस आफ्टर द टर्न ऑफ द सेंचुरी लाइक द टैबलेट कंप्यूटर एंड द नोटबुक।
तो बहुत ही छोटा कंपोनेंट कर दिया गया उसके आईसीस को, उसके कैपेसिटर की जगह और छोटा कॉप कैपेसिटर का सिस्टम टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पर, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसे करने के कारण ही टैबलेट और सिस्टम बनी। जैसे कि मेमोरी है, आप मेमोरी कार्ड देखोगे बहुत ही छोटा है, लेकिन पुराने टाइम के अंदर जो आपको देखोगे तो फ्लॉपी डिस्क होती थी, यहाँ पर सी डीवीडी ड्राइव होती थी, हार्ड डिस्क थी। प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर बहुत ही पुराने बड़े पुराने टाइम के अंदर बड़े प्रोसेसर होते हैं। आज के टाइम में छोटा प्रोसेसर हो गया है। नेटवर्क कंट्रोलर, पावर सोर्स, जो पावर हो गया, अलग पावर की सर्किट जो होती थी, यहाँ पर पावर को भी छोटा कर दिया गया। आप जैसे जो कि एडेप्टर देखोगे, जो लैपटॉप हम चार्जिंग का तो एडेप्टर होता है, तो स्टोरेज को भी और अच्छी तरह से किया। आप जैसे कि सामने एक डिज़ाइनिंग है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक सिस्टम है यहाँ पर। तो आज के टाइम के अंदर जो मदरबोर्ड क्रिएट किए जाते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे जो सिस्टम होते हैं एडवांस, उसी कंप्यूटर को यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रिएट करने के लिए। जितने भी आपको रेड लाइन दिखती है वो हमारी बसेस से यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर कौन से साथ कनेक्ट होगा, कौन सा रजिस्टर किस तरह से कनेक्ट होगा, C4 है या C3 है, C8 है, ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है किस तरह से कनेक्ट होगा दूसरे माइनस के साथ। तो ये बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है, इंजीनियर्स का एक पावरफुल ग्रुप होता है, उनका ट्रेनिंग भी बहुत ही पावरफुल होती है। जो जितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में करोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स के अंदर, उतना आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आप डिज़ाइनिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर बात आती है डिज़ाइनिंग की हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। तो जो भी हमारी डिज़ाइनिंग करते हैं हम मदरबोर्ड की, उस मदरबोर्ड की डिज़ाइनिंग के अंदर हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही आज के टाइम के अंदर काम आता है यहाँ पर। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर देख सकते हो कि यहाँ पर एक और डिज़ाइन है आपके सामने। तो ये जो तैयार किया हुआ मदरबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर बसेस का। तो ये बसेस ही होती है जो कौन सी बसेस कहाँ पर कनेक्ट होगी यहाँ पर। तो बसेस का काम होता है कि कनेक्शन बनाना, एक जगह पर दूसरी जगह पर कनेक्शन किस तरह से होता है, कनेक्टिविटी होती है, उनकी बारीकी से यहाँ पर क्या होती है, वन बाय वन उनकी डिज़ाइनिंग होती है यहाँ पर। तो बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को क्रिएट करने के लिए, जिसको सर्किट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं यहाँ पर। तो सर्किट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो सर्किट की डिज़ाइनिंग होती है, कौन सा कनेक्शन किस कंपनी के साथ कनेक्ट होगा, ये आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो जो भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जो भी हमारे जो टाइप के जो ट्रांजिस्टर छोटे छोटे कंप्यूटर आईसीस होती है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा कंप्यूटर की जो सर्किट बनती है या फिर हमारी कोई भी छोटी से छोटी सर्किट बनती है, यही सॉफ्टवेयर की वजह से और हमारी नॉलेज की वजह से बनती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो भी कंप्यूटर हम बनते हैं, जो भी हमारा मदरबोर्ड आज के टाइम जो भी हमारी डिज़ाइनिंग बनती है वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वाइज के जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्रिएट होते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर, और प्लस हमारे अलग अलग कंप्यूटर की सिस्टम के थ्रू ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक नहीं करो तो यूट्यूब की तरफ से कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजी जाएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर की यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर
पड़ी है। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़ेगा हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।